कहते हैं, उपार्जित लक्षण भी कहते हैं। इतना समझ में आ गया सबको। लेकिन उपार्जित लक्षण किसको कहेंगे? जो परिवर्तन के कारण होगा। और ये भी बताया लमार्क ने कि यह अनुवांशिक होता है। क्या होगा? अनुवांशिक होगा। कौन बताया था? उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? उपार्जित लक्षण किसके अनुसार? अनुवांशिक होते हैं। किसके अनुसार होता है? लमार्क के अनुसार। लमार्क ने बताया कि उपार्जित लक्षण अनुवांशिक होता है। अनुवांशिक लक्षण क्या? उपार्जित लक्षण क्या होता है? अनुवांशिक होता है। कौन बताया था? लमार्क ने। लेकिन इसके बाद भी कई वैज्ञानिक हुए, बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिसने इनके बातों को खंडित किया। खंडित मतलब क्या? गलत बताया। नहीं, आप जो कह रहे हो सही नहीं है, आपका बात क्या है? गलत है। क्यों? उन्होंने, कई वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि ये तो सही है कि वातावरण परिवर्तन के कारण जीवों के शरीर में जो परिवर्तन होगा उसको हम उपार्जित लक्षण कहेंगे। जीवों के शरीर में अंगों के कम या बेसी काम करने से जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे? उपार्जित लक्षण कहेंगे। सही है। लेकिन उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होता है, बाद के वैज्ञानिक बताएं। अब खाली बताने से नहीं होगा, उसको प्रयोग करके भी दिखाना होगा, तभी ना सही है बात। तो लमार्क को कई वैज्ञानिक ने ही बताया कि आप जो कह रहे हो वो सब सही नहीं है, गलत है। उपार्जित लक्षण जो है वंशागत नहीं होते हैं, अनुवांशिक, वंशागत नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? देखो बताते हैं। तो इसके बाद कई वैज्ञानिक और हुए हैं। लमार्क के बाद एक वैज्ञानिक हुए वाइसमान, जिनका नाम था वाइसमान। क्या नाम है? वाइसमान। वाइसमान, देखो वाइसमान। वाइसमान ने बताया और वैज्ञानिक ने बताया कि उपार्जित लक्षण जो होगा वंशागत नहीं होगा। क्या? उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होगा। काहे नहीं होगा? तो उसने प्रयोग किया, वाइसमान ने प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया? तो उसने चूहा को चुना। किसको चुना? चूहा को। चूहा देखी है? चूहा कौन कौन देखा है इसमें? चूहा देखा है? छोटका चूहा देखा है? चूहा क्या करता है? घर में रहता है और उसका पूंछ भी होता है। चूहा का पूंछ होता है ना। अब वाइसमान ने ही किया कि एक चूहा को लिया और चूहा को पूंछ काट दिया। चूहा को क्या किया? पूंछ को काट दिया और पूंछ को काट करके उसको जनन कराते गया। उसको जनन क्या हुआ? जनन कराया। तो उससे जो उत्पन्न संतान हुआ उसका भी फिर से पूंछ हो गया। उसका भी फिर से क्या हुआ? पूंछ हो गया। उपार्जित लक्षण रहता तो पूंछ नहीं होना चाहिए था। उपार्जित लक्षण है, लेकिन वंशागत यदि होता, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता, अनुवांशिक होता, तो उसमें पूंछ नहीं होना चाहिए था। कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो उस पर एक चूहा था, उसका पूंछ काटने के बाद उससे जो उत्पन्न संतान हुआ उसमें भी पूंछ हो गया। और उसने यह जो प्रक्रिया 21 पीढ़ी तक किया। क्या वो पीढ़ी तक किया? एक दो बार नहीं किया, 21 पीढ़ी तक हर बार पूंछ को काट दिया। लेकिन हर बार जो उत्पन्न चूहा था उसमें क्या था? पूंछ हो जा रहा था। इसके बाद में कहा लमार्क को